नाउ फ्रॉम सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। यहाँ पे क्या होगा कि क्वेश्चन जो आपके दिए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन आपको करना केवल 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चंस के पार्ट कितने होंगे? हर क्वेश्चंस के 4 पार्ट होंगे। ईच क्वेश्चन हैविंग 4 पार्ट्स। इट मीन्स टोटल आपको 12 क्वेश्चन सेक्शन बी से करने हैं और क्वेश्चन का जो मार्किंग स्कीम होगा वो होगा 2 2 3 3। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट 2 मार्क्स का होगा, बी भी 2 मार्क्स का होगा, सी 3 मार्क्स का होगा और डी भी 3 मार्क्स का। यानी 3 3 6 और 2 + 2 4, यानी टोटल होंगे 10 मार्क्स के और टोटल क्वेश्चन हो गए 3 आपको करने हैं। 10 3 जा 30, यानी 30 मार्क्स के आपका सेक्शन बी होगा और 10 मार्क्स तो ऑलरेडी सेक्शन ए डिस्कस हो चुका है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB इज गिवन एज इन अ फिगर एंड यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो देखो ए की वैल्यू किस उस पे है? एक्स एक्सिस पे। हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई क्या होगा? 0। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू 0। इसका डिटेल स्टडी में जाना है, आप इसके टॉपिक वाइज जो भी वीडियो है अपलोड किया गया उसको आप जरूर देखिए, जैसे कि आपको पता चल जाए कि डिटेल क्या है। सेकंड, ये पॉइंट बी जो है हमारा किस एक्सिस पे है? ये वाई पे है और वाई पे हमेशा एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। यानी इसको हम लिख सकते हैं 0 और कॉमा वाई। अब ए बी का मिड पॉइंट है ये, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपका है x2 + x1 अपॉन 2। सिमिलरली y के लिए क्या होगा? y2 + y1 अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 किसी को भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको x1 y1 मानिए या फिर इसको x1 y मानिए तो x2 y2। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये है, यानी x की वैल्यू इसके लिए है और y की वैल्यू इसके लिए है। तो फ्रॉम फिगर हम देख सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पे -3 है और यहाँ पे x और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यानी x + 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3, देन -6 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x। यानी इस x की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए -6,0। सिमिलरली अभी हमने किसके लिए लिखा? x के लिए। अब y के लिए लिखेंगे तो y की लिए फॉर्मूला ये है -2 इज इक्वल टू y2 + y1, यानी y + 0 डिवाइड बाई 2। ये यहाँ पे आ जाएगा -4 इज इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू आ गई -4। यानी इस कोऑर्डिनेट b की कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी 0 -4 और a के लिए हो जाएगा -60। दिस इज द राइट आंसर। जो हमारा सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही बोलूंगा सेक्शन बी के लिए, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या है? 2, तो इससे कंफ्यूज मत होइए। फ्रॉम 25 आइडेंटिकल नंबर्स 1 2 3 अप टू 25। एक कार्ड पे 1 से 25 तक के नंबर लिखे हुए हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3 और बी में बोला है 3 और 5। यानी इसमें हमको देखना यह है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड 25, क्योंकि 1 से लेकर 25 तक है और वैसे कार्ड को सेलेक्ट करना है जो मल्टीपल 2 और 3 के होंगे। 2 और 3 के लिए तो पहला हो जाएगा 6, क्योंकि 2 से भी ये मल्टीपल है और 3 से भी मल्टीपल है। दूसरा हो जाएगा कार्ड नंबर कौन सा होगा? 6 के ही मल्टीपल में जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6 तो आएगा 12। फिर कौन आ जाएगा? 18। इसमें यह सेलेक्ट करना है कि जो 2 से भी मल्टीपल और 3 दोनों से हो, तो ये 6 के ही टेबल में आएगा, क्योंकि 2 3 जा क्या होता है? 6 होगा। इसलिए हमेशा ये मान के चलो कि ये आपका 6 का मल्टीपल वाला ही आएगा। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। यानी केवल और केवल इसमें 1 to 25 में केवल 4 ही कार्ड आएंगे जो कि
ये मल्टीपल होगा 2 और 3 की, यानी फेवरेबल कंडीशंस। फिर अभी मैं बता रहा हूँ इससे रिलेटेड जो डिटेल स्टडी आपको करनी है, तो इसके टॉपिक वाइज वीडियो के थ्रू आप जाइए, जो कि प्रोबेबिलिटी से ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है मैंने, उसके थ्रू जाइए कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में क्या है कि जो फेवरेबल कंडीशंस है उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे और जो टोटल कंडीशंस आएंगे उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। तो ये जो फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी फॉर 2 एंड 3 हो गए, वो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, इसका फेवरेबल कंडीशन 4 और टोटल है 25। दिस इज द राइट आंसर कि आपका आ गया 4/25 2 एंड 3 के लिए। दूसरा बी पार्ट जो इसका है 3 और 5, या तो 3 से जाए या तो फिर 5 से जाए, और लिखा है इसमें। तो 3 और 5 से जाने के लिए पहले हम टोटल नंबर लिख लीजिए। टोटल नंबर जो कि 3 से भी जाए और या तो 5 से जाए या 3 से जाए। तो ये मल्टीपल्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 का टेबल और 5 का टेबल लिखना है सीधा। तो 3 का टेबल में लिख चुका, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, क्योंकि 25 आएगा नहीं। 5 के टेबल में आया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यहाँ चुका है 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यानी टोटल इसके हो गए प्रोबेबिलिटी फॉर 2 3 और 5 के लिए ऊपर हो जाएगा टोटल फेवरेबल कंडीशन 12 और नीचे आपका आ जाएगा 25। दिस इज द राइट आंसर फॉर बी पार्ट, यानी 3 और 5 के लिए आ जाएगा 12/25। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 यानी सेक्शन बी। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, angle 2A is equal to angle 3C and angle D is equal to angle 3B. Then find the measure of each angle. इसके डिटेल रिलेटेड वीडियो में आप जा सकते हो जो सर्कल से रिलेटेड है, उसमें हमने प्रॉपर्टीज बहुत सारे बताए, तो उसके प्रॉपर्टीज के थ्रू जाइए। अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ पे हम देख क्या सकते हैं, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द अपोजिट एंगल्स दैट विल इक्वल टू 180, सो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे हम जो कंडीशन है उसे देख लो। 2 एंगल A इज इक्वल टू एंगल 3C, यानी एंगल A के लिए जो वैल्यू होगी, यहां से हम देख सकते हैं 2 एंगल A इज इक्वल टू 3 एंगल C है, यानी एंगल A की वैल्यू आप इससे कर सकते हो 3/2 एंगल C फ्रॉम क्वेश्चन। आप क्वेश्चन में जो दिए इंफॉर्मेशन उससे एंगल A की वैल्यू ये जानेगा, 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए A के लिए 3/2 एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। आप एलसीएम ले लो, इसका हो जाएगा 2, ये हो गया 3 टाइम्स एंगल C प्लस 2 टाइम्स एंगल C इज इक्वल टू 180। यहाँ पे हो गया 5 एंगल C इज इक्वल टू 180 इंटू 2, ये 2 इधर ट्रांसफर हो गया। अब 5 से कट कर दो, 5 3 जा 15, 15 बच गया 3 30, 5 6 जा 30, यानी एंगल C की वैल्यू क्या आ गई 72 डिग्री। C की वैल्यू मिल चुकी है। A का भी हमको मेजर करना है। एंगल A इज इक्वल टू क्या है 3/2 इंटू एंगल C, तो 72, 2 से कट करो 36, ये आ गया 108, यानी दो आंसर, दो वैल्यू आ गई, A और C की वैल्यू आ गई। सिमिलरली फॉर D के लिए जो कंडीशंस दिए हैं कि एंगल D की वैल्यू एंगल 3B के इक्वल है, यानी अपोजिट एंगल दैट इज एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ओके, कंडीशन हमारा है एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू व्हाट 180, क्योंकि साइक्लिक प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस किए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हमेशा जो एंगल होगा अपोजिट एंगल 180 के इक्वल होगा। तो जो B की वैल्यू है यहाँ पे देख सकते हो एंगल D इज इक्वल टू 3B, तो D के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 एंगल B इज इक्वल टू 180, देन 4 एंगल B इज इक्वल टू 180। अब 4 से इसको कट करो, 4 4 जा 16, 2 बच गया, 4 5 जा 20, यानी एंगल B की वैल्यू आपको आ गई 45। अब एंगल B की वैल्यू आ गई तो D का है हमारा
एंगल डी इज इक्वल टू 3 इंटू एंगल बी, यानी 3 इंटू 145, ये आ गया 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 113, यानी 135, यानी चारों एंगल्स आपके ए सी पहले निकले, बी और डी भी आ गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, यानी एक चिमनी है, उससे जो है एक ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी हाइट है 1.5 मीटर टॉल, और वो जो है कितनी दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पर चिमनी से वो उतना दूरी है उसकी, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, यानी उसके आंख से जो चिमनी एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो उसकी वैल्यू है 45 डिग्री। तो पूछ रहा है क्या चिमनी की हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चिमनी ड्रॉ करो, दिस इज अ चिमनी, इसका भी नाम कुछ आप दे दीजिए बी डी, और एक आदमी जो कितने ऑब्जर्वर जो है वो 1.5 मीटर टॉल है, यानी उसकी हाइट है 1.5 मीटर टॉल। मान लो यहाँ पे 1.5 मीटर टॉल ये ऑब्जर्वर है, वो क्या कर रहा है कि इसके आंख पर ये कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, और ये ऑब्जर्वर जो है ये जो लड़का है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये आपकी डिस्टेंस दिया हुआ है 28.5 मीटर। और सेकंड कंडीशन है टॉप ऑफ द चिमनी, उसके आई लेवल पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये आप देख लीजिए, ये है इसका आई लेवल, यहाँ से इस तरह से डॉटेड लाइन बना दीजिए, चाहे पूरा खींच दीजिए, ये इसके आंख पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 45। हमको फाइंड क्या करना है कि ये हाइट ऑफ द जो है चिमनी इसकी, यानी बीडी की वैल्यू हमको बतानी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपल, ये 1.5 है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी 1.5 ही होगा। बी डी यहाँ पे नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो एफ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ट्रायंगल हमारा कौन सा बन गया, डी ए एफ, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसी में हमको रिलेशन लेनी है। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि ये फिगर में ये वाला पार्ट जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 28.5 के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में है कि जो चिमनी से वो ऑब्जर्वर है वो कितने डिस्टेंस पे 28.5। अब इसमें देख लो कि हम कौन सा वैल्यू यूज करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। इसके डिटेल स्टडी में जाने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड बेसिक्स और बहुत सारे अपलोड किए गए हैं वीडियो कि कौन सा वैल्यू किस कौन कब यूज करोगे, तो उसके थ्रू आप जाइए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, डी ए एफ में, ट्रायंगल डी ए एफ में देखिए आप कि जो tan 45 है, यानी tan 45 मीन्स P बाई बी, और यहाँ पे P कौन है, ये है AD, और B कौन है 28.5, क्योंकि P बाई बी ये इस ट्रायंगल्स के लिए देखोगे तुम, ये पूरे में नहीं, इतने ट्रायंगल में देखिए, दिस इज P और दिस इज B, और P और B में रिलेशन ऑलरेडी आपको मालूम है कि tan के रिलेशंस के लिए P बाई बी यूज करते हैं। तो tan 45 1 हो गया, यानी AD अपॉन 28.5 इज इक्वल टू 1, इससे क्रॉस करोगे यानी AD की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 28.5, ये AD की वैल्यू है A से D, लेकिन हम यहाँ पे AD की वैल्यू ऑलरेडी आ गई 28.5 और उसमें 1.5 ऐड करोगे, यानी BD इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा AD प्लस AB, यानी कि AB ऑलरेडी 1.5 है और 28.5 में अगर 1.5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 30, क्योंकि 28 प्लस 1 29 और प्लस 0.5 1 हो जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा आंसर 30 जो है मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाइट ऑफ द चिमनी जो आ रही है वो 30 मीटर ही होगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये सेक्शन बी में आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। नंबर तो 3 होगा क्योंकि ऑलरेडी 1 जो क्वेश्चन नंबर वो है वो आपका सेक्शन ए पे ऑलरेडी चल रहा है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया सेक्शन बी का। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू 12, ए बी की वैल्यू दिया है 12, बी पी अकॉर्डिंग टू द फिगर
In the given figure, AB is equal to 12 given है. PB, this is PB equal to 8. PD is equal to 10. This is 10. Find CD. ये आपको फाइंड करना है. अब ऑलरेडी उसके थ्रू जाइए, रिलेशन के थ्रू. If there are two chords are intersect at outside of the circle, then the relation that is PA into PB is equal to PC into PB. ये कहां से आया? इसके डिटेल में जाने के लिए आप सर्कल से रिलेटेड वीडियो को जरूर देख लीजिए. अब यहाँ पे जो वैल्यू दी है उसको रखिए. PA कितना होगा? P से A ऑलरेडी ये 12 है और प्लस 8 दैट इज 20. PB 8. PC मालूम नहीं है, ये निकालना है. PD कितना है? 10. 10 2 जा 20, यानी PC की वैल्यू क्या आ गई? 8 2 जा 16. यानी हमको निकालना क्या था? निकालना तो है CD. हमने क्या निकाला? PC. यानी P से और C की वैल्यू आ गई आपकी 16. तो CD इज इक्वल टू क्या होगा? CD इज इक्वल टू PC माइनस PD. PC माइनस PD. अब PC की वैल्यू आ गई 16 माइनस PD की है 10, यानी 6 इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2. यानी आपका ये 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विथ स्लैंट हाइट 10 मीटर इज 144 पाई मीटर स्क्वायर. देन फाइंड रेडियस एंड इट्स वॉल्यूम. तो सबसे पहले इसके डायग्राम बना लेते हैं. कोन मीन्स राइट सर्कुलर कोन. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोन एंड राइट सर्कुलर कोन. ओके, ये आपका हो गया कोन का डायग्राम. ये हो गया हाइट, ये हो गया रेडियस, ये हो गया स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट यहाँ पे है 10 मीटर. और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर. इसकी वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी 144 पाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. पाई कैंसिल. आर इंटू एल. एल मीन्स इसी को बोलते हैं एल, यानी स्लैंट हाइट का नाम है. तो यहाँ पे स्लैंट हाइट क्या है? 10 प्लस आर इज इक्वल टू 144. यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 10 आर माइनस 144 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हैं या फिर ABC यूज कर सकते हो. तो अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की बात करें तो 14r माइनस 4r. 14 माइनस या 144 का पहले ब्रेक करके देख लो कि किस फॉर्मेट में आ रहा है. 144 को ब्रेक करो. 2 से 72, 2 से 36, 2 से हो गया 18, फिर आ गया 9. अब यहाँ पे ऐसे कॉम्बिनेशन हमको बनाना है कि बीच में आना चाहिए 10, और प्लस माइनस करने के बाद आना चाहिए 10, और मल्टीप्लिकेशन के बाद आना चाहिए 144. तो देख लो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 माइनस अगर 9 करते हैं तो नहीं आएगा. तो कौन से कॉम्बिनेशन से बनेगा? 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, फिर भी नहीं आएगा. तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 9 2 जा 18. 18 माइनस 8 करोगे तो आ जाएगा 10. यहाँ देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 9 2 जा 18, यानी 18 माइनस 10 अगर करते हैं तो आ जाएगा 10 बीच में. तो इसको कर लीजिए आप 18r माइनस 8r. तो ये आ गया 10, और 18 8 जा 144, ये भी आ गया. तो ये आपका कॉम्बिनेशन सही हो गया. अब यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों में कॉमन कर लेंगे. तो जब यहाँ पे कॉमन करोगे इन दोनों में r,
तो r हो जाएगा यहाँ पे कॉमन r प्लस 18, और दूसरे वाले सेक्शन में क्या है 8 कॉमन कर लेते हैं -8, तो यहाँ पे आ गया r और माइनस माइनस प्लस 18 8 जा, तो ये भी आ गया तुम्हारा अंदर में 18 8 जा 144 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू r प्लस 18 से अगर करते हैं तो माइनस में आ जाएगा इनवैलिड। r माइनस 8 की वैल्यू करोगे यानी r की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। यानी पहले में जो हमको निकालना था कि फाइंड रेडियस, रेडियस की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। अब इसके वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम के लिए क्या है फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी रेडियस आ गया 8। तो पहले हमको ये हाइट भी इसमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हम जान सकते हैं पहले से, पाइथागोरस के बारे में जानते हो, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो इसकी वैल्यू जो हम निकालेंगे h की यानी हाइट की, वो आएगा परपेंडिकुलर के फॉर्म पे, और ये कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यानी 100 माइनस 64 आ जाएगा 36, और 36 की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6। तो यहाँ पे जब तुम वॉल्यूम निकालोगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला चलेगा। ओके, वॉल्यूम के लिए फार्मूला यूज करोगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। ऑलरेडी r की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 8 और h की वैल्यू आ गई 6, तो इसको कट करो 3 2 जा 6, 8 8 जा 64, 64 2 जा 128 पाई मीटर क्यूब, मीटर में ऑलरेडी था, तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। ओके, जो हमारा है वो मोड पे है, फाइंड द मोड यूजिंग ग्राफ पेपर, यूजिंग ग्राफ पेपर एस्टिमेट द मोड। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, और हिस्टोग्राम में ऑलरेडी आपको मालूम है कि दो एक्सिस की वैल्यू चलेगी, एक होगा वाई एक्सिस और एक होगा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा ये जो वैल्यू सी आई की होती है यानी क्लास इंटरवल होगा, वो हमेशा एक्स एक्सिस पर लिखना। 0 से स्टार्ट है तो कुछ भी बीच में ब्लैंक नहीं करेंगे, अगर 0 से स्टार्ट ना होता तो यहाँ पे ब्लैंक करते कुछ, 10 20 30 40, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सारा कुछ 2 के मल्टीपल्स में है, तो ले लो 2 4 6 8 10 12 और ये है 40। अब यहाँ पे हमको हिस्टोग्राम बनानी है, तो 0 to 10 इसकी वैल्यू है 12, 0 to 10 इसकी वैल्यू कितनी है 12, फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है 12, तो आप ले लीजिए 12 तक, यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया, सॉरी 0 to 10 है ना, यहाँ पे आएगा 0 to 10, ये हो गया तुम्हारा 12, 0 to 10। सेकंड है 10 to 20, कितना है 8, तो 10 to 28 तक चलेगी, यहाँ तक ये 8 तक आएंगे, 0 to 10 to 20 आ गई 8, 20 to 30 कितना है 14, तो 14 तक चलो यहाँ तक। ये एक्चुअल में सारा कुछ जो है वो ग्राफ पेपर पर राइट इसका आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं उससे रिलेटेड टेंटेटिव देख रहे हैं। तो 30 से 40 कितना है 6, तो 6 तक आ जाइए, ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। अब इसमें हमें मोड फाइंड करने के लिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसी को देखना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 14, तो इससे हम डॉटेड लाइन चला दीजिए, इसके एक आगे इसके पीछे, किस पॉइंट पर कट हो रहा है, जिस पॉइंट पर टच हो रहा है उससे आप नीचे आ जाइए, ये 25 के आसपास या फिर 24 एग्जैक्टली वैल्यू जो आपका होगा मोड, वो राइट आंसर जो भी आ रहा है वो ग्राफ पे आप देख लेना, जहां पे इंटरसेक्शन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टचेस एट एक्स एक्सिस, दैट इज द वैल्यू फॉर मोड। मे बी 24 हो सकता है या फिर 25 होगा राइट आंसर, आप उसके थ्रू जाइए ग्राफ पेपर पर। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें
और डू सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद विपिन सर।